डॉक्टर संगीता कुमारी, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर, वैशाली। आज मैं बीए पार्ट 1 अनुपूरक एवं सामान्य के बारे में चर्चा करूंगी। तो आज का शीर्षक है मैं नीर भरी दुख की बदली। ये महादेवी वर्मा की कविता है। सबसे पहले मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की इन कविता पाठ करूंगी। उसके बाद इसके शब्दार्थ और भावार्थ बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले कविता जानें, उसके बाद उसके शब्द के अर्थ, फिर भावार्थ। तो चलिए, कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली, अस्पंदन में चिर निष्पंदन बसा, करंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक में जलते, पलकों में निर्झरी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नभ रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय प्यार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं क्षितिज ब्रिकिटी पर धीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कन पर जल कन हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे आंगन की जग में, सुख की सिहरियन को अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उम्री कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये महादेवी वर्मा रचित ये कविता है। इसमें कुछ कठिन शब्द है, इसके अर्थ को जानेंगे। जैसे चिर स्पंदन यानी सनातन तथा अचल। करंदन का अर्थ होता है रोना, मेघ, गर्जन। दीपक की ज्वाला यानी बिजली। निर्झरी यानी आंसू जल की धारा। श्वास यानी सांस, वायु। स्वप्न यानी पराग, स्वप्न रूपी सुगंधित। दुकुल का अर्थ ही होता है दुपट्टा, रंगीन बादल। मलय यानी ब्यार, शीतलता। क्षितिज का मतलब होता है जैसे क्षितिज भ्रिकिटी यानी क्षितिज रूपी भौं। अविरल यानी निरंतर। रजकन यानी मिट्टी, क्षुद्र व्यक्ति। ये थे इसके शब्दार्थ। अब मैं चलती हूँ भावार्थ की ओर। इस कविता में कवित्री ने पावस ऋतु के साथ साथ तादम्य किया है। कवित्री वियोग वेदना से दुखी है। उसे पावस ऋतु के मेघ भी दर्द भरे दिखाई देते हैं। कवित्री कहती है कि मैं जल से भरी हुई दुख की बदली हूँ। मैंने अपने कंपन में सनातन तथा अचल प्रियतम को बसा रखा है। जिस प्रकार मेघ का गर्जन सुनकर गर्मी से दुखी संसार हर्षित हो उठता है, ठीक उसी प्रकार मेरे गीतों का विलाप सुनकर सारा संसार प्रसन्न हो जाता है। जिस प्रकार मेघों में बिजली के दीपक जलते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे नेत्रों में वेदना की ज्वाला जल रही है। जिस प्रकार मेघों से जल की धारा बरसती है, ठीक उसी प्रकार मेरे नैनों से सदैव अश्रु बहते रहते हैं। जिस प्रकार वर्षा की धाराओं में संगीत भरा है, ठीक उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रेम के संगीत से भरा हुआ है। जिस प्रकार पावस ऋतु में सुगंधित पवन चलता है, उसी प्रकार मेरी सांसों में भी प्रेम की सुगंध है। जिस प्रकार प्रकाश से बादल अनेक वर्ण के हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रकाश के अनेक वर्णों से मेरा दुकुल यानी आंचल सुशोभित है। जिस प्रकार बादलों की
छाया में शीतल मंद और सुगंधित पवन चलता है, ठीक उसी प्रकार मेरे गीतों की छाया में अन्य मनुष्यों को शीतलता और सुख प्राप्त होती है। जिस प्रकार घटा पहले क्षितिज पर धूमिल सी दिखाई देती है और फिर निरंतर घनीभूत हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरी भ्रुकुटी पर चिंता घिर आई है, निरंतर गंभीर होने लगती है। जिस प्रकार घटा भूमि के ऊपर जल बरसाती है और फिर उसमें से अंकुर निकलते हैं, उसी प्रकार मैं क्षुद्र व्यक्तियों के ऊपर अपनी करुणा बरसाती हूँ, जिसके द्वारा उनमें नवीन जीवन का संचार होता है। घटा के आने के समान ही मेरे आने से संसार का मार्ग मलिन होता, और जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो यहाँ मेरा कोई पद चिन्ह शेष नहीं रह जाता। आकाश में जब घटा आती है तो वह आकाश के मार्ग को मलिन नहीं करती, और जब जाती है तो आकाश पर उसका कोई शेष चिन्ह नहीं बचता। जिस प्रकार मनुष्य घटा का स्मरण करके हर्ष से भर उठते हैं, यानी खुशी से भर उठते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे आगमन से, मेरे स्मरण से व्यक्ति में हर्ष जाग उठता है, एक खुशी सी लहर जाग उठती है। जिस प्रकार इस विराट आकाश के किसी भी कोने पर घटा का अस्थायी वास नहीं होता, उसी प्रकार विशाल संसार में किसी वस्तु पर भी मेरा अधिकार नहीं। जिस प्रकार घटा उमड़ कर आती है और फिर शीघ्र ही विलीन हो जाती है, उसी प्रकार मेरा परिचय तथा इतिहास इतना ही है कि कल मेरा जन्म हुआ था और अंत में मिटी जा रही हूँ। यहाँ जीवन की क्षण भंगुरता की ओर संकेत है। धन्यवाद।